दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है और माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी राहत है केजरीवाल के लिए, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में चुनाव है, उसके बाद पंजाब में चुनाव है और ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक बड़ी ताकत मिली है। हालांकि केजरीवाल के बाहर आने के बाद जो अन्य पार्टियां हैं, बीजेपी है, उन्होंने बताया है कि कुछ ही दिन के लिए बाहर है, तंज कसा है। हालांकि कांग्रेस ने इसे राहत की खबर बताया है। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत की खबर है और आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है और 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है और आज ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। ऐसे में देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश की लहर है और सभी कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में हमारे सहयोगी अन्वेश रथ हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे डिटेल लेते हैं। बताइए अन्वेश, किन शर्तों पर उनको छोड़ा गया है, उनकी रिहाई माफ कीजिएगा जमानत, अंतरिम जमानत किन शर्तों पर दी गई है? जी देखिए दीपक, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी है। हालांकि 1 जून तक ही ये राहत मिली है और 2 जून को दोबारा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को दोबारा सरेंडर करना होगा, उनको जाके दोबारा ईडी के पास पहुंचना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये साफ साफ कहना था कि जब तक आप रिहाई पे हैं, आप अपने पार्टी के लिए केवल प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप कैंपेनिंग कर सकते हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे किसी भी फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं, आप दिल्ली के जो ऑफिस सेक्रेटरीट है वहां पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हैं। आप किसी भी व्यक्ति जो इस केस से रिलेटेड है उससे आप बात नहीं कर सकते हैं और इसी के साथ साथ एक 50,000 का बेल बॉन्ड जो होता है उसको जमा करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल 2 जून को जब वापस जाएंगे उस तक वहां तक 1 जून तक, क्योंकि 1 तारीख को जो आखिरी चुनाव का जो वोटिंग है वो 1 जून तक है। हालांकि 7 चरणों में से 3 चरण हो चुके हैं, 4 चरण अभी बाकी हैं। तो 4 चरणों के दौरान अरविंद केजरीवाल चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति से जो इस केस से लेकर ये कथित लिकर गेट के स्कैम में जो भी इन्वॉल्व है उनको किसी भी तरीके से वो उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनसे संपर्क नहीं साध सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल को ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ कहा गया है कि आप सेक्रेटरीट में, दिल्ली सेक्रेटरीट नहीं जा सकते हैं, आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते हैं और किसी भी फाइल पे जो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम के तौर पे सिग्नेचर्स करने होंगे, ऐसे किसी भी फाइल पे आप सिग्नेचर्स नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अन्वेश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये अपडेट देने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। कोर्ट के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपने कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया और बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं, फिर जेल जाना है, जबकि शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं और वो अभियुक्त अब तक जेल में था और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो जेल में जो अभियुक्त है वो सरकार कैसे चला सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। सवाल संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। केजरीवाल स्वयं कहा करते थे कि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगे तो उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।